student, welcome to my YouTube channel. I discuss chapter 8 का वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस जो वीडियो बनी थी उसमें हमने चैप्टर 8 का वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड और इंट्रोडक्शन को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस प्रकार से इसको करना है। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते समय ही हम उसके डायग्राम को ड्रॉ करते जाएं और उस जब डायग्राम हमारा ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, तब उसमें दिक्कतें नहीं होगी। और अगर हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तो फिर वो सॉल्व करने में समझ में नहीं आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो सारे आपके जो है इस पे डायग्राम पर बेस्ड है। जब आप डायग्राम को बना लेंगे यानी राइट एंगल, हमने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ड्रा करना है, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे वैसे आपको उसमें ड्रा करते जाना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर्स एंड 11 मीटर। कह रहे हैं कि 2 पोल्स हैं, पोल्स मीन्स होते हैं खंबे, 2 खंबे हैं जिनकी हाइट यानी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर की। स्टैंड खड़े हैं ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पर, यानी जैसे एक जमीन है उस पर 2 डंडे खड़े हैं जिनमें से एक कितने का है, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। प्लेन ग्राउंड पर वो स्टैंड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज, कह रहे हैं कि उनके पैरों के, फीट मतलब है जहां से उनका नीचे का हिस्सा है, उनके नीचे के हिस्से से उनके दोनों पोलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, कह रहा है कि उनके दोनों के बीच के यानी उनके टॉप के डिस्टेंस बताइए कि वो उनके दोनों के जो टॉप हैं उसका डिस्टेंस कितना है। इसके लिए हमने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक डायग्राम को ड्रा कर लेना है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा, 2 पोल्स हैं, हाइट 6 मीटर और 11 मीटर, 2 खंबे हैं जो 6 के हैं। बहुत इजीली ये क्वेश्चन हल होगा, सिर्फ आपको देखना है। देखिए 2 हैं पोल्स हैं, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का। तो 6 मीटर का जो होगा वो छोटा होगा और 11 मीटर का जो होगा वो लंबा होगा। तो यहाँ हम देखिए
हाइपोटेनस ये बन रहा है ना, ये हाइपोटेनस यानी कि ये जो दोनों पोल्स की टॉप निकाली है, ये हमारा एक ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल देखते हैं तो ये इसका हाइपोटेनस भाग बनता है, बन रहा है। और ये हमें डिस्टेंस नहीं पता है, ये भी नहीं मालूम है, मालूम है ना। देखिए डायग्राम पर, अगर ये 12 मीटर है, इतनी ही डिस्टेंस है, यहाँ भी इतनी, यहाँ भी, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर। हाँ, अब ये देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए टोटल लेंथ इसकी पोल की कितनी है, 11 मीटर, और यहाँ तक की कितनी आ गई, 6 मीटर। तो अगर हम टोटल लेंथ में से यानी 11 में से 6 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, यानी कि 11 में से हम 6 मीटर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना आता है, 5 मीटर। ये भी लेंथ हमारी आ गई। ओके, इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं। डायग्राम को ड्रा करने पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके लिए एक बार आप डायग्राम को फिर से समझ लीजिए, बस उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखिए क्या कह रहा था कि 2 पोल्स हैं, इनकी हाइट 6 मीटर और 11 मीटर। हमने 2 पोल बना दिए, एक 6 मीटर का और ये एक 11। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 11 मीटर की। अब कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, इनके फीट की डिस्टेंस, दूरी कितनी है, 12 मीटर। ये भी आपने ड्रा कर लिया। अब आगे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो टॉप इसका ये, इसका टॉप ये डिस्टेंस आपको निकालना है। इसको अब हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमको इस ट्रायंगल से मतलब है, और ये ट्रायंगल की वैल्यू हमारी कैसे आई, ये 12 है तो ये भी 12, ये 6 है तो ये भी 6, और ये अगर 6 है तो टोटल लेंथ इस पोल की है 11, तो 6 को हम माइनस कर देंगे तो हमारी ये लेंथ आ जाएगी, हमारी लेंथ आ जाएगी कितनी, 5 मीटर। अब हमको ये लेंथ ज्ञात करनी है, यानी हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, अब पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। लेट इन ट्राइंगल ABC, हम ट्राइंगल में देखते हैं ABC, क्या क्या वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू पता है, हम लिख देंगे कि AB इक्वल टू 5 मीटर, और क्या है, BC की वैल्यू पता है, हम लिख देंगे कि BC इक्वल टू 12 मीटर। ये दो वैल्यू हमें पता है, और क्या निकालना है हमको, AC इक्वल टू ये निकालना है। अब हम आते हैं पाइथागोरस रूल पर कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सिंपल हो गया। अब ये हमने रख दिया, हमें वैल्यू पता है AB की और BC की, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू हमारी है 5, हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है 12, हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। AC हमें निकालना ही है, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू, कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा, 25। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 25, और प्लस 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12 इक्वल टू होता है 144। ये हम लिख देंगे 144। दोनों को ऐड कर दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 और 4 9 और 4 2 6 और 1 169। हमें AC निकालना है, ना कि AC का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर या तो इसका भी स्क्वायर बना दें। 169 हमने आपको बताया था कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 169 जो होता है ये 13 इंटू 13 का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ लिख देंगे AC इंटू AC इक्वल टू, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, इसका हो जाएगा 30 इंटू 13। अब AC इक्वल टू कितना आ गया हमारा
13 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे कि AC इक्वल टू 13 मीटर। सॉरी, बुक में आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर में, तो मीटर में सब, जब सारी वैल्यू मीटर में होगी तो इसका आंसर भी मीटर में हम लिखेंगे। सो the distance between their poles, क्या डिस्टेंस आया है हमारा 13 मीटर। 13 मीटर, ये आपका हो गया आंसर, ये है सोल्यूशन।